इसी बीच युद्ध के मैदान में उनकी आग जैसे लाल बालों वाली बहन एक विशाल सर्प के खिलाफ जमकर लड़ रही थी और अपनी तलवार से उस पर वार कर रही थी। लेकिन एक और सर्प जो पहले वाले से भी बड़ा था अचानक बाहर निकला और शिकारियों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी सुरक्षा एक पल में चकनाचूर हो गई। एक विनाशकारी प्रहार के साथ उसने एक शिकारी को हवा में उछाल दिया, जिससे उसकी रक्षा पूरी तरह से टूट गई। जमीन पर पड़ी वह महिला हताशा में अपने कप्तान को चिल्लाकर पुकारने लगी और घोषणा की कि वे इस तरह और लड़ाई जारी नहीं रख सकते। कप्तान ने कुआंग का सामना किया और यह जानने की मांग की कि वह अपने ही सहयोगियों पर हमला क्यों कर रहा है। अपने हाथ से खून छाटते हुए गद्दार ने अंधेरी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि वह केवल अपने पीड़ितों की चीखों के लिए जीवित रहता है। जब उससे पूछा गया कि उसका मालिक कौन है और उसे याद दिलाया गया कि गिल्ड के साथ विश्वासघात करना कानूनों का उल्लंघन है, तो उसने उपहास किया। उसके लिए कानून केवल कमजोरों के लिए, बेड़ियां और आम लोगों के लिए निरर्थक नियम थे। बिना किसी चेतावनी के वह अविश्वसनीय गति से दौड़ पड़ा। कप्तान पर प्रहार करने के बजाय उसने महिला शिकारियों में से एक को अचानक निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से पछाड़ दिया। अपने कप्तान से उसे बचाने की विनती करते हुए वह आतंक में गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन गद्दार ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने उसे सीधे विशाल सर्प के खुले जबड़ों में फेंक दिया। सभी की भयभीत आंखों के सामने जानवर ने उसे पूरा निगल लिया। निराशा से भरे कप्तान ने चिल्लाकर कहा कि मिशन विफल हो गया है और सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। डर के कारण जम चुकी लाल बालों वाली लड़की कांप रही थी। वह उस खौफनाक दृश्य से नजरें नहीं हटा पा रही थी। क्रोध से पागल होकर कप्तान ने लापरवाही से हमला किया और गद्दार के जीवन को समाप्त करने की कसम खाई। उसने एक भीषण प्रहार किया, लेकिन कुआंग ने आसानी से उसे चकमा दिया और सटीक प्रहार के साथ पलटवार किया, जिससे सीधे चोट लगी। अपने नेता को गिरते हुए देखकर युवती ने उसे राक्षस कहा और एक वस्तु फेंककर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ने कुछ नहीं किया। उसने केवल उसकी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा। उनका मजाक उड़ाते हुए खलनायक ने घोषणा की कि यहां उससे मिलना उनका दुर्भाग्य था, क्योंकि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उसने तेज पंजों के साथ लड़की पर झपट्टा मारा। अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़ों से घिरी वह मौत के लिए तैयार हो गई। अंतिम क्षण में उसके कप्तान ने खुद को उसके सामने फेंक दिया और उसकी जगह घातक प्रहार झेल लिया। वह बेजान होकर गिर पड़ा और कुआंग ने उसके शरीर को फेंक दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के सर्प को उसे निगलने दिया। लड़की हताशा में चिल्लाई। वह लाचार थी क्योंकि भयानक सर्प उसके नेता को खा रहा था। बैंगनी बिजली जानवर के शरीर पर कड़क रही थी, जबकि गद्दार की नजरें उस पर टिकी थी। ठंडे शब्दों के साथ उसने उससे कहा कि यह अफसोस की बात है कि वह उसे अपने संग्रह में शामिल करना चाहता था, ताकि उसे एक नमूने के रूप में बदल सके और उसे एक ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित कर सके। खून से सना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी हथेली उसके चेहरे पर दबा दी, जबकि उसकी गालों पर आंसू बह रहे थे। हताशा के अपने अंतिम क्षणों में वह अपने भाई के लिए चिल्लाई, ये सोचकर कि वे कहां थे। और तभी बिजली की एक विशाल तलवार सामने आई। एक शक्तिशाली आवाज ने घोषणा की कि वे उसे बचाने के लिए आ गए हैं। गद्दार मुड़ा और अपने हाथ से प्रहार को रोकने में कामयाब रहा। सुनहरी ऊर्जा की एक शॉक वेव उसकी पीठ से टकराई, लेकिन उसने एक गुर्राहट के साथ उसे दूर धकेल दिया। लड़की की आंखें सदमे से फैल गईं और कांपते होंठों के साथ उसने अपनी बहन का नाम पुकारा। ठीक उसी समय नायक और उसकी बहन जमीन पर मजबूती से उतरे, लड़ाई के लिए तैयार थे। लड़की ने तुरंत उसके पिछले रूप को पहचान लिया और उसे अपने भाई के रूप में पुकारा। उसने उसे आश्वासन दिया कि स्पष्टीकरण बाद में आएगा, फिलहाल उनके पास निपटने के लिए बहुत अधिक जरूरी मामले हैं। इसी बीच लाल बालों वाली लड़की वहीं जमी खड़ी रही, हैरान होकर उसे घूर रही थी। चुपचाप खुद से पूछ रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। अपनी नजर सर्प की ओर घुमाते हुए नायक ने जल्दी ही महसूस किया कि जागृत लोगों को खाकर जानवर का विकास हो गया है, एक ऐसी घटना जिसके बारे में अब तक नहीं सुना गया था। उसी समय विश्वासघाती खलनायक हिंसक रूप से कांपने लगा, क्योंकि सुनहरी ऊर्जा उसके चारों ओर गुस्से से घूम रही थी। शक्ति के एक उछाल के साथ उसने उन बंधनों को तोड़ दिया जो उसे रोक रहे थे। एक पल में आजाद हो गए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उपहास करते हुए कहा, क्या वह युवा मास्टर नहीं था जो उसकी छोटी सेविका के साथ उसके सामने खड़ा था। और इस तरह तीनों भाई बहन एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए, अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार। भ्रमित लाल बालों वाली लड़की ने यह जानने की मांग की कि वे उसके बारे में कैसे जानते थे और वे छोटी लड़की को अपने साथ क्यों लाए थे, लेकिन खलनायक ने उसके सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका दिमाग पहले से ही यह गणना कर रहा था कि स्थिति का सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाया जाए। नायक ध्यान से देखते हुए समझ गया कि यह कोई बिना दिमाग का जानवर नहीं था। उसका दुश्मन चालाक था। एक दुष्ट मुस्कान के साथ आदमी ने सेविका को एक खाली कठपुतली में बदलने और नायक को सीधे अपने मालिक के पास भेजने के अपने इरादों का खुलासा किया। युद्ध का मैदान उसकी क्रूरता का मूक गवाह बना। कई शिकारी पराजित पड़े थे, उनके शरीर हवा में तैरते चमकते लाल हथियारों से छिदे हुए थे। यह स्पष्ट हो गया कि खलनायक के पास एक दुर्लभ धातु प्रकार की शक्ति थी, जो उसे अपनी ऊर्जा से हथियार बनाने और उन्हें अपने शरीर के साथ सहजता से जोड़ने की अनुमति देती थी। नायक की तेज आंखों ने उनके आभा स्तरों का अध्ययन किया और वह तुरंत
सच्चाई समझ गया। उनकी ताकत और दुश्मन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लगभग दुर्गम। लेकिन तभी उसके दिमाग में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जगी। उसकी आंखें चमक उठीं जब वह अपनी बहनों की ओर मुड़ा, उन्हें ध्यान से सुनने और उसका नेतृत्व मानने का निर्देश दिया। दूसरी ओर खलनायक ने एक ठंडी ऊर्जा बिखेरी, प्रहार करने के लिए तैयार। बिना किसी चेतावनी के वह भयानक गति से आगे बढ़ा, पंजे सीधे नायक की ओर मारते हुए। उसकी बहनें स्वाभाविक रूप से पीछे हट गईं, देते हुए वह अंतरिक्ष। उस क्षण नायक ने अपनी दिव्य जागृति को सक्रिय किया। बिजली उसके चारों ओर गरजने लगी और शानदार पीली ऊर्जा बाहर की ओर फट पड़ी। उसका शरीर अत्यधिक शक्ति बिखेर रहा था। नायक ने अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया और दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बिजली की गति से आगे बढ़ा। दुश्मन एक पल के लिए जम गया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने उस तकनीक को पहचान लिया। ये एक निषिद्ध चाल थी जिसे उसने पहले देखा था। यादें वापस उसके पास आ गईं, एक पिछली लड़ाई को याद करते हुए जहां उसने उसी क्षमता का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति से लड़ाई की थी और उसे हराया था। उस पल में एहसास हुआ उसके सामने का यह बच्चा उसके पिछले प्रतिद्वंद्वी से जुड़ा हुआ था। हंसते हुए उसने अविश्वसनीय संयोग पर आश्चर्य किया, लेकिन नायक का छोटा बच्चे जैसा शरीर ऐसी दिव्य शक्ति के भारी तनाव को सहन नहीं कर सका। उसकी हरकतें लड़खड़ा गईं और उसे पता था कि उसके पास केवल एक मौका बचा है। अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसने असली योजना का संकेत देने के लिए अपनी बहनों का नाम चिल्लाया। शोर सुनकर विलेन ने अपना सिर आवाज की दिशा में घुमाया। उस क्षण लाल बालों वाली बहन दिखाई दी, जो अपने सिर के ऊपर एक विशाल चट्टान उठाए हुए थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी ताकत से उसे उस पर दे मारा। विशाल चट्टान नीचे गिर गई, लेकिन दुश्मन आसानी से बच गया, जिससे वह जमीन पर गिरकर हिंसक रूप से बिखर गई। फिर एक अजीब शोर ने उसका ध्यान खींचा। हरी ऊर्जा की एक लकीर तेजी से जमीन पर दौड़ गई। घबराकर विलेन पूरी तरह सतर्क हो गया। जैसे ही ऊर्जा करीब आ गई, अचानक उसके सामने धूल और हवा का एक प्रचंड तूफान उठ खड़ा हुआ। वह बवंडर सफेद बालों वाली बहन द्वारा अपनी हवा की क्षमता के साथ बनाए गए एक उग्र बवंडर में बदल गया। तूफान में फंसे होने के बावजूद दुश्मन ने उपहास किया। ये सस्ते हथकंडे हैं, उसने मजाक उड़ाया। वह संक्षिप्त व्याकुलता ही नायक को चाहिए थी। अपनी दिव्य बिजली के हर कतरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अजेय ऊर्जा के साथ चमकता हुआ एक भाला बनाया। अपनी ताकत को मार्शल आर्ट तकनीक में झोंकते हुए उसने उस हथियार को अपनी पूरी ताकत से आगे फेंका। विलेन सदमे में घूम गया। लड़के की चालाकी को कोसते हुए जैसे ही भाला उसके सिर पर लगा, बिजली सीधे आर पार हो गई। शुद्ध बल ने एक बड़ा विस्फोट पैदा किया, जिससे जंगल में विनाश का निशान छूट गया। लेकिन कीमत भारी थी। नायक जमीन पर गिर गया। उसका शरीर पीछे के झटके को नहीं संभाल सका। उसकी बहन ने तुरंत उसे डांटा, उसकी लापरवाही पर क्रोधित होकर, जबकि दोनों लड़कियां चिंता में उसके ऊपर झुकी हुई थीं, उसकी स्थिति को लेकर भयभीत थीं। फिर भी घायल होने के बावजूद विलेन अंधेरे में मुस्कुराया। उसने बड़बड़ाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अभी भी 2 छोटी लड़कियों को खत्म करके युवा मास्टर की रक्षा करेगा। एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने एक रेजर तेज ब्लेड निकाला और भयानक गति से आगे बढ़ा। नौकरानी ने चेतावनी भरी आवाज दी और लाल बालों वाली बहन के सामने कूद गई, उसे आने वाले हमले से बचा लिया। विलेन का प्रहार कुचलने वाली ताकत के साथ उतरा, जिससे उसका शरीर एक पेड़ से जा टकराया। लाल बालों वाली लड़की की ओर अपनी आंखें घुमाते हुए वह आदमी मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम्हारी बारी अगली है। उसकी भुजाएं मुड़ गईं और चमकते हुए ब्लेड में बदल गईं। उसने उन्हें लड़की की ओर चलाया, घातक सटीकता के साथ उसे पिन कर दिया। करीब झुकते हुए उसने उसे ताना मारा। वह उसकी योजनाओं के लिए एकदम सही चारा बनेगी। लेकिन घातक प्रहार होने से ठीक पहले पीली बिजली की एक चमक अस्तित्व में आई, जिसने अंतिम क्षण में हमले को मोड़ दिया। गुर्राते हुए विलेन ने अपना निशाना वापस गिरे हुए नायक की ओर घुमाया। एक छोटा खंजर उठाते हुए वह नीचे की ओर लपका। हथियार लड़के की पीठ में गहरा उतर गया, जिससे वह बेबस होकर जमीन पर गिर गया। लाल बालों वाली बहन ने इसे डर के साथ देखा। उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसके भाई को उसकी आंखों के सामने गिरा दिया गया था। लाल बालों वाली लड़की अंततः विलेन की पकड़ से मुक्त हो गई। उसने अपने घायल भाई को उठाया। दुश्मन ने अपनी मुट्ठी भींची, उपहास किया और पूछा कि लड़का अपना अंत पूरा करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। लेकिन नायक कमजोर और खून बह रहा यह जवाब देने में कामयाब रहा कि वास्तव में वह विलेन ही था जिसे नीचे गिराया जाने वाला था। उसकी आंख से खून टपक रहा था। दुश्मन ने बच्चे की गुस्ताखी पर गुस्से में दहाड़ लगाई। अचानक एक कमांडिंग आवाज ऊपर से गूंजी। उसे अपने मास्टर पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए कृतघ्न कुत्ता कहा। यह नायक के दादा थे, जो गुस्से से जलती आंखों के साथ आसमान से नीचे उतर रहे थे। एक ही बार में विलेन को सच्चाई का एहसास हो गया कि पहले वाला बिजली का भाला न केवल एक हमला था, बल्कि परिवार को बुलाने के लिए एक चतुर संकेत भी था। मुस्कुराते हुए नायक ने पुष्टि की कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। एक फ्लैशबैक ने खुलासा किया कि कुछ पल पहले क्या हुआ था। जब परिवार घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि बच्चे गायब थे, तो बटलर ने सूचना दी कि युवा मास्टर और नौकरानी गायब हो गए हैं। पिता ने बड़बड़ाया कि उनका बेटा पहले से ही चल सकता था। हमारे लड़के के दादा ने अपने आदमियों को तुरंत उन्हें ट्रैक करने का आदेश दिया। तभी उन्होंने नायक के पिछले हमले से प्रकाश की शानदार लकीर देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के दादा ने अपनी बिजली की शक्ति को प्रज्वलित किया और पूरी गति से आगे बढ़े, सीधे संकेत की ओर दौड़ पड़े। अब युद्ध के मैदान में पहुंचकर दादा ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। विलेन का आत्मविश्वास टूट गया। उसके चेहरे पर दहशत छा गई। उसका एकमात्र मौका नायक को बंधक बनाने का था। हताश गति के साथ
वह भाई बहनों पर लपका। लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले लाल बालों वाली बहन आगे आई। अपने भाई की रक्षा के लिए एक स्टाफ को बुलाया। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने विलन को पीछे धकेल दिया और उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। स्तब्ध वह आदमी उसे उग्र क्रोध के साथ घूरने लगा। फिर अचानक नायक के पिता प्रकट हुए। उनका गुस्सा गद्दार की ओर निर्देशित था। उन्होंने थूक कर कहा कि खलनायक बेकार था, पूरी तरह से असफल। बिना किसी झिझक के उन्होंने एक विनाशकारी हमला किया। खलनायक भागने के लिए इधर उधर भागा, चिल्लाते हुए कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वह बच पाता, जंगल के विशाल जानवरों में से एक ने उसे घेर लिया। भागने की कोई जगह न होने पर उस जीव ने उसे बेरहमी से फाड़ दिया, जिससे उसके बचने का कोई मौका नहीं